नमस्ते दोस्तों। और भाई क्या हाल चाल है यार। आजकल इंटरनेट पे और न्यूज़ में दिख रहा है कि इंडिया में क्या हो रहा है। बुरा हाल है। लोगों की जान जा रही है। यहाँ पे भी जो केसेस है वो बढ़ रहे हैं। बट ये है कि ये कंट्री जो छोटी है तो यहाँ पे दिख नहीं रहा है, इतना इफेक्ट नहीं हो रहा है। जो रिकवरी भी हो रही है बट उस रफ्तार से नहीं है। बट इंडिया का देख के बुरा हाल हुआ है। सो प्लीज़ आप लोगों से ये वो है कि जस्ट घर में रहिए, घर से ही काम कीजिए। ऑनलाइन जितना भी राशन सामान खाने का है खरीद सकते हैं तो खरीदिए, चाहे थोड़ा सा एक्सपेंसिव ही क्यों ना हो। बट एटलीस्ट जब 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 तक जान है तब तक सब कुछ है। तो एटलीस्ट नेक्स्ट मंथ्स जो है घर में ही जितना हो सके आपकी जो फैमिली है उनको घर में ही रखिए। सो दोस्तों, यहाँ पे क्या है कि इंडियंस के लिए जो पूरी तरह से बैन हो गया है टिल मई एंड तक। बट मेरे ख्याल से ये एक्सटेंड होगा और जून तक भी जा सकता है, जुलाई तक भी। तो मेरा सजेशन है कि आप एटलीस्ट टिल एंड नेक्स्ट 22 तक कीजिए वेट। अगर आप सोच रहे हैं फिलीपीन ट्रैवल करने की और आपको कोई यहाँ पे जस्ट ट्रैवलिंग के लिए आ रहे हैं, किसी से मिलने के लिए आ रहे हैं, तो प्लीज़ आपकी जो ट्रिप है वो अभी मत कीजिए। एक तो आपको कॉस्टली भी होगी और आप इंजॉय नहीं कर पाएंगे। आइए यहाँ पे इंजॉय भी कीजिए। बट अगर आप आएंगे और जस्ट कोविड है और वो है तो मेरे ख्याल से वो आपकी कम्प्लीटली बेकार हो जाएगी। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है, मैं ये सोच रहा था कि बहुत से जो भाई लोग हैं वो पूछ रहे थे कि यार कितनी कॉस्ट आ जाती है यहाँ पे आने की। एक्चुअली भाइयों ये है डिपेंड है कि आप कितने डेज के लिए आ रहे हैं और आप कहाँ पे रहेंगे। कॉस्ट डिपेंड करती है इन दो चीज़ों पे। अगर आप 2 वीक के लिए आ रहे हैं तो अगर फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो मेरा बेटर सुजेशन है, जो बेस्ट सुजेशन है, 2 वीक्स के लिए आइए। ज़्यादा के लिए आप जस्ट है कि आपको उतना ही खर्चा भी एक्सटेंड होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। अगर अगर आप किसी से मिलने आ रहे हैं और आपकी पहले से बहुत अच्छी जान पहचान हो गई है, आपका एक रिलेशनशिप बिल्ड हो गया है, तो अगर वो यहाँ पे कहीं पे रह रहा है अपार्टमेंट में या उसके साथ भी आप शेयर कर सकते हैं तो आपका जो एक्सपेंस होगा वो रिड्यूस हो जाएगा रहने का। इंस्टेड आप उस एक्सपेंसेस को घूमने में या खाने पीने में खर्च कर सकते हैं। आप जिससे मिलने आ रहे हैं उससे पूछिए कि क्या उसके साथ आप शेयर कर सकते हैं या उसके पास अगर जगह है तो वो भी बेटर ऑप्शन है। सबसे फर्स्ट इफेक्ट जो आता है, जो सबसे फर्स्ट थिंग आती है एक्सपेंसिव में, वो आती है टिकट बुकिंग की। देखिए, टिकट बुकिंग की ये है कि अगर आप इंडिया से दिल्ली से फिलीपीन आ रहे हैं तो मिनिमम कॉस्ट जो जो आएगी आपकी वो 26,000 रुपये से 35,000 रुपये के बीच आती है। ज़्यादा से ज़्यादा जो जाएगी वो 35,000 तक जाएगी और कम से कम जा सकती है 26,000। अभी तक का जो मेरा जो एक्सपीरियंस है वो कम से कम गई थी 25,000 से, और ज़्यादा से ज़्यादा मैंने जो बुक की है वो बुक की है 33,000 तक की। तो ये है। बट ये टाइम में इस टाइम नहीं, क्योंकि यहाँ पे 35,000 जो है वन साइडेड की ही है। सो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं दो साइड की। सो एटलीस्ट नेक्स्ट 22 जनवरी के बाद अगर बुक होगी तो मेरे ख्याल से इतनी ही कॉस्ट आएगी। तो और अगर आप साउथ इंडिया से आते हैं वो फिलीपींस, तो वहाँ से जो है कॉस्ट थोड़ी बहुत चीपर है, क्योंकि जो साउथ इंडिया का जो साउथ जो जो घाट है और जो वो बैंकॉक के पास है, सिंगापुर के पास पड़ता है। तो जो ज़्यादा जो फ्लाइट आती है वो थ्रू बैंकॉक के और सिंगापुर के और मलेशिया के थ्रू आती हैं। तो उन जो साउथ इंडिया का जो डिस्टेंस है और इन देशों का जो डिस्टेंस है वो पास है, तो वहाँ से जो साउथ इंडिया से सिंगापुर फ्लाइट आएगी वो चीपर होगी और फिर जो सिंगापुर से यहाँ की जो फ्लाइट आएगी वो भी, तो कॉस्ट जो है वो रिड्यूस जाती है। तो अगर आप साउथ इंडिया से आ रहे हैं वो 20-22 हज़ार तक पहुंच जाती है, ज़्यादा से ज़्यादा 30,000 तक आती है। बट इंडिया से अगर आप दिल्ली से आ रहे हैं तो दिल्ली से ज़्यादातर आपकी जो फ्लाइट होगी वो बैंकॉक, सिंगापुर और हांगकांग होगी। तो
आप जो फ्लाइट है वो दो तरह से बुक कर सकते हैं। एक तो होती है जो ऐप, जो वेबसाइट्स होती हैं, जैसे यात्रा डॉट कॉम हो गई, क्लियर माई ट्रिप डॉट कॉम हो गई, स्काई स्कैनर डॉट कॉम हो गई। ये वेबसाइट जो होती है, और बहुत सी वेबसाइट होती हैं, ये जो है वो फ्लाइट्स इनके थ्रू आप जो है फ्लाइट बुक कर सकते हैं। और ये जो ज़्यादातर वेबसाइट्स होती हैं, ये कनेक्टिंग फ़्लाइट अवेलेबल करवाती हैं। कनेक्टिंग फ़्लाइट्स का मतलब ये होता है कि जो फ़्लाइट होगी वो डायरेक्ट नहीं फ़िलीपीन आएंगी, वो कहीं पे ले ओवर होगा और देन फ़िलीपीन आएंगी। तो यहाँ से इंडिया से कोई भी डायरेक्ट फ़्लाइट कहीं से नहीं है, दिल्ली से भी नहीं है और साउथ इंडिया से भी नहीं है। तो कनेक्टिंग फ़्लाइट ही ऑप्शन है। तो कनेक्टिंग फ़्लाइट में ले ओवर होता है, ज़्यादातर होता है आपका फर्स्ट जो होता है बैंकॉक से होता है, सिंगापुर से होता है, मलेशिया से होता है, हांगकांग से होता है, और कुछ और सम फ्लाइट जो चाइना की होती हैं वो उनका चाइना से भी होता है। तो कनेक्टिंग फ्लाइट ये होती है कि आपको जब आप ट्रैवल करते हैं तो आपको टिकट, जब आप इंडिया से ही आ रहे हैं तो आपको टिकट देंगी इंडिया से बैंकॉक की और बैंकॉक से फिलीपींस की। तो आपको किसी भी पेपर प्रोसेस से होके नहीं गुजरना होता है। आपको जस्ट इंडिया से आपकी टिकट होती है, आपका बैगेज चेक इन हो जाता है। वो आपसे पूछते हैं कि आपको बैगेज बैंकॉक में नहीं चाहिए और चाहिए, तो आप कहोगे नहीं। अगर आपको कोई काम नहीं है बैगेज का तो आपको सीधा मनीला में ही मिलेगा, या सीबू जहाँ की भी आपकी फिलीपीन में वो होगा वहाँ की। तो इसमें आपको कुछ पेपर वर्क नहीं करना होता, आपकी जस्ट फ्लाइट में बैठिए, जब बैंकॉक पहुँचेंगे आपका जो डिस्टेंस होता है वन फ्लाइट से नेक्स्ट फ्लाइट का जो टाइम गैप होता है उसके अंदर अंतराल आप कहीं भी घूम सकते हैं अंदर ही अंदर। और उसके बाद जो नेक्स्ट फ्लाइट की जो गेट होता है वहाँ पे जाइए, बोर्डिंग पास दिखाइए और बैठ जाइए। तो अब ये होता है कनेक्टिंग फ्लाइट। तो इसमें जो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो फ्लाइट्स की होती है। वो अगर आपकी एक फ्लाइट डिले होती है तो आपको नेक्स्ट फ्लाइट अगर छूटती है तो आपको पूरा मुआवजा एवरीथिंग मिलेगा। वही आपको नई फ्लाइट बुक देंगे, उसमें आपका जो उनकी जो कंपनसेशन देना होगा वो भी देंगे। जैसे कि मेरे डैड के साथ हुआ था कि जब वो यहाँ से इंडिया वापस जा रहे थे तो उनकी जो फिलीपीन से सिंगापुर की फ़्लाइट थी वो 2 घंटे लेट हो गई थी, और उनकी जो नेक्स्ट फ़्लाइट है वो छूट गई थी सिंगापुर से इंडिया के लिए। तो उनको उन्होंने रहना खाना पीना सब दिया था बुक, होटल में कमरा भी दिया था, नेक्स्ट डे उनको किया था फैच, एंड देन उनको नेक्स्ट फ्लाइट भी दी थी। उनकी सब आगे की जितनी भी फ्लाइट हुई थी वो सब हो गया था। तो कनेक्टिंग फ्लाइट में फ़ायदा ये होता है। और अनदर ऑप्शन होता है कि आप डायरेक्टली एयरलाइंस की वेबसाइट के थ्रू जाके करवाते हैं बुकिंग। मीन्स वो आपको पता है कि यहाँ की डायरेक्ट फ्लाइट इंडिया से नहीं है, सो आप सोचते हैं कि पहले मैं दिल्ली से बैंकॉक जाऊंगा, बैंकॉक से मैं नेक्स्ट फ्लाइट लूंगा फिलीपींस की। तो आप क्या करते हैं, इंस्टेड ऑफ जाते हैं वेबसाइट जो बुकिंग साइट होती है, आप जाके जो एयरलाइंस की वेबसाइट होती है, जैसे आपको इंडिगो जो होते हैं वो दिल्ली से बैंकॉक जाती है, तो आपको लगा इंडिगो में चेक करता हूँ कितनी है, 5,000 रुपये, 6,000 रुपये है, 12,000 रुपये है। ओके, तो जाने और वो आने की, देन बैंकॉक से यहाँ की जो है वो 12,000, तो 24,000 रुपये में आपको आना जाने की फ्लाइट मिल गई है। तो अब आप यहाँ की जो लोकल फ्लाइट्स होती हैं, जैसे जैसे सीबू पैसिफिक होगी, फिलीपीन एयरलाइंस होगी, वो बैंकॉक से फिलीपीन भी आती जाती रहती हैं। तो आपकी जो आने जाने की जो टोटल आने जाने की जो टिकट होगी वो 24 या 23,000 रुपये होगी। तो ये आपकी जो जो कनेक्टिंग वेबसाइट के थ्रू बुकिंग फ्लाइट से चीपर है। बट प्रॉब्लम यहाँ पे ये आती है क्योंकि अब जब आप इंडिया से बैंकॉक, तब आपको सिर्फ इंडिया से बैंकॉक की टिकट होगी क्योंकि वो आपकी डिफरेंट फ्लाइट है। फिर आप जब बैंकॉक में पहुँचेंगे तो आपको अराइवल लेना होगा, उसमें उसका फीस होती है 2,000 रुपये इंडियन उसमें होती है, और देन उसमें पिक्चर फोटो लगती है। उसके बाद आपको फिर से पेपर वर्क करना होता है, और तब आपकी, अगर आपका नेक्स्ट फ्लाइट है बैंकॉक से फिलीपीन के लिए, अगर उसका टाइम डिफरेंस ज़्यादा नहीं है तो ये फ्लाइट छूट भी सकती है, तो उसका सारा जिम्मा आप पर होता है।
तो आपका 2-3 हज़ार रुपये का जो डिफरेंस के हिसाब से या 3-4 हज़ार के डिफरेंस के हिसाब से आपकी जो तो मेरे ख्याल से कोई कोई औचित्य उसका कोई वो नहीं है। इंस्टेंट बुकिंग फ्लाइट जो कनेक्टिंग होती है उसको कीजिए बुक आराम से, जस्ट रिलैक्स कीजिए। अगर आपका ले ओवर ज़्यादा भी है तो जस्ट घूमिए फिरिए, खाना बैंकॉक में स्टे और सिंगापुर में जस्ट थोड़ा सा घूमिए फिरिए वहीं पे, और नेक्स्ट फ्लाइट लीजिए। पेपर का कोई झंझट नहीं होगा, कोई कनेक्टिंग वीज़ा ऑन अराइवल देखना नहीं पड़ेगा। सो सिंपल। जो बहुत सी जो इंटरनेशनल फ्लाइट्स होती हैं जैसे कि थाई एयरवेज, मलेशियन एयरलाइंस, वो भी जो है कभी कभी जो है वो टिकटें जो है वो चीपर रेट्स में सेल करती हैं, क्योंकि जो थाई होती है वो दिल्ली से बैंकॉक आती है और बैंकॉक से फिलीपींस आती है। सेम जो मलेशियन एयरलाइंस होती है वो भी जो है दिल्ली से मलेशिया आती है और मलेशिया से फिलीपींस आती है, सेम साउथ इंडिया से आती है। इसी तरह जो एहतियात एयरवेज होती है वो दिल्ली से दुबई, दुबई से आती है फिलीपींस, बट ये बहुत लॉन्ग पड़ जाता है। बट जो थाई कभी कभी तो आप जा सकते हैं थाई एयरवेज की वेबसाइट, तो उसमें क्या होता है खाना पीना फ्लाइट में अच्छा होता है, और जो टीवी होता है सब होता है, क्योंकि जो इंटरनेशनल फ्लाइट्स होती हैं उनमें ये सुविधाएं होती हैं। जो डोमेस्टिक और जो बजट एयरलाइंस होती है उनमें ये नहीं होती है। तो आप इंटरनेशनल जैसे फ़्लाइट होती है, मैंने जैसे कहा थाई एयरवेज, मलेशियन एयरवेज एंड एतिहाद, उन पे भी कर सकते हैं चेक अपनी डेट के अनुसार। और अगर आप लकी हुए तो उनमें भी टिकटें जो है 26-27 हज़ार रुपये तक ही मिल जाती हैं कभी कभी। सो बहुत से ऑप्शंस हैं, तो इसको भी आप एज ए ऑप्शन ले सकते हैं कि आप इंटरनेशनल फ़्लाइट देखिए जो फ़िलीपींस और इंडिया बहुत कंट्री में ऑपरेट करती हैं, तो उनकी टिकटें भी देखिए, उसमें भी आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। सो सो बेस्ट है कि अगर आप कनेक्टिंग फ़्लाइट लीजिए, बुक कीजिए, और आल्सो ये है कि आपको जो आपकी ट्रैवलिंग डेट है उसको फ्लेक्सिबल करना चाहिए। ये नहीं कि आपका मुझे 17 फरवरी को जाना है तो 17 फरवरी को जाना है, नहीं, आप एक हफ्ते बाद या एक हफ्ते बाद पहले का भी ऑप्शन रख सकते हैं। सो अगर आप फ्लाइट को कीजिए सर्च, तो जिस डेट में आपको फ्लाइट चीपर मिल रही है उस डेट की फ्लाइट बुक कीजिए, तो आपकी जेब पे भी फर्क नहीं होगा, आज कम होगा। और सेकंड आपका जो डे, आपको ऐसा तो है नहीं कि जॉब अटेंड करनी है वो करनी है, तो थोड़ा अगर 1 वीक पहले 1 वीक की फ्लेक्सिबल कर सकते हैं तो गुड है। अगेन जो जो दिल्ली से फिलीपींस जो मैक्सिमम फ्लाइट टिकट्स का जो कॉस्ट है वो 35 हज़ार तक हो सकती है और मिनिमम 25 हज़ार रुपये तक जा सकती है। अगर आप साउथ इंडिया से आते हैं तो इसकी कॉस्ट 22-23 हज़ार रुपये भी जा सकती है, जैसे हैदराबाद, कोचीन, तो वहाँ से जो है थोड़ा चीपर है। बट जो साउथ जो अगर मैं दिल्ली का हूँ तो साउथ इंडिया जाऊँगा तो 2-3 हज़ार रुपये तो मुझे ऐसे ही हो जाता है, फिर सामान लेके वो जाना, तो ये उनके लिए सही है जो साउथ इंडिया में रह रहे हैं। तो बहुत सी वेबसाइट हैं, मैं जो वेबसाइट यूज़ करता हूँ इंडिया के लिए वो है clearmytrip.com। इसमें क्या है कि ये जो है हर तरह के जो इंडियन के जो क्रेडिट कार्ड्स और जो वीज़ा कार्ड डेबिट कार्ड यूज़ होते हैं, इसमें कैश कूपन्स भी मिलते हैं, और आपका जो क्रेडिट कार्ड है उसमें आपको पॉइंट्स भी मिलते हैं, और जो करेंसी यूज़ होती है वो इंडियन रुपीस में ही होती है। तो ये सब है। सो दोस्तों, आई होप आपको मेरी जो टिकट बुकिंग से रिलेटेड सजेशंस और टिप्स पसंद आए होंगे। प्लीज़ लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू। प्लीज़ बी सेफ, जस्ट स्टे एट होम।